मित्रों, क्या आप जानते हैं नरक कितने प्रकार के होते हैं और वहां आत्माओं को कैसी सजाएं मिलती हैं? एक दिन गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन और परम भक्त हैं, आकाश में विचरण कर रहे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा बार बार उठ रही थी, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? कौन से कर्म आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं और वहां कैसी सजा मिलती है? इस प्रश्न ने गरुड़ जी को बेचैन कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य का उत्तर उन्हें भगवान श्री कृष्ण से ही मिलेगा। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचे, नतमस्तक हुए और आदरपूर्वक बोले, हे प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि मृत्यु के पश्चात पापी आत्माओं को किस प्रकार के नरकों में भेजा जाता है। उनके नाम क्या हैं और वहां किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं? श्री कृष्ण मुस्कराए, गरुड़ के प्रश्न की गहराई को समझते हुए बोले, हे गरुड़, यह प्रश्न न केवल तुम्हारा है अपितु समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर आत्मा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। पुण्य आत्माएं स्वर्ग जाती हैं और जो पाप करते हैं वे मृत्यु के बाद विविध नरकों में भेजे जाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, ये नरक केवल सजा देने के लिए नहीं हैं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। यहाँ आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है ताकि वह अगली यात्रा में मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। हे पक्षीराज गरुड़, आज मैं आपको सभी नरकों के बारे में बताऊंगा और इन नरकों में मनुष्यों को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती है। कृपा आप ध्यानपूर्वक सुने। प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण पक्षीराज गरुड़ को नरकों के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी को आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण पक्षीराज से कहते हैं, पहला नरक है रौरव नरक। यहाँ वह पापी आते हैं जो लोग लोभ, क्रूरता और दूसरों को कष्ट देकर जीवन बिताते हैं। इस नरक में आत्मा को भयानक विषैले और विशाल सर्पों द्वारा सताया जाता है। सर्प उन्हें बार बार डसते हैं, जिससे उनका शरीर अंदर से जलने लगता है। वे तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी कोई पुकार नहीं सुनी जाती। यह नरक लोभी और निर्दयी मनुष्यों के लिए है, जो दूसरों को दुख देकर अपने लाभ की चिंता करते हैं। उनकी यह पीड़ा उनके हृदय की कठोरता का प्रतिफल है। हे पक्षीराज गरुड़, शूकरमुख नरक में वे लोग आते हैं जो छल, कपट, धोखा और धोखाधड़ी करके दूसरों की संपत्ति, सम्मान या अधिकार छीनते हैं। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, प्रभु, इस नरक में सजा क्या मिलती है? ऐसे पापियों को उबलते हुए कठोर धातुओं या तेल में फेंका जाता है। वहां उनका शरीर धीरे धीरे जलता है और उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। छलकपट का जीवन जीने वाला व्यक्ति इस नरक का भागी होता है। यह उबलता हुआ पदार्थ उनके धोखे और कपट के कर्मों का प्रतीक है। तामिश्र नरक उन पापियों के लिए होता है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ही परिवार या रिश्तेदारों के साथ विश्वासघात किया हो। जो लोग धोखे से अपने ही माता पिता, भाई बहन या पत्नी पति से संपत्ति, अधिकार या जीवन की खुशियां छीन लेते हैं, वे इस नरक के पात्र होते हैं। ऐसे पापियों को एक अत्यंत घने अंधकार से भरे नरक में डाला जाता है। वहां उन्हें यमदूत निरंतर पीटते हैं। उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती। वे चिल्लाते हैं, कराहते हैं, पर कोई उनकी पुकार नहीं सुनता। यह पीड़ा उन्हें उनके विश्वासघात और पारिवारिक पापों के कारण दी जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, अंधकमिश्र नरक, यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों पर हिंसा, अत्याचार और शोषण किया हो। जिन्होंने निर्दोषों का जीवन बर्बाद किया, उनके अधिकार छीने या उन्हें मानसिक व शारीरिक पीड़ा दी। गरुड़ बोले, हे प्रभु, यहाँ क्या सजा मिलती है? प्रभु बोले, इस नरक में आत्मा का शरीर विकृत और कुरूप हो जाता है। उनकी मानसिक अवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वे पागलों की तरह चिल्लाते हैं और किसी वस्तु या प्रकाश को पहचान नहीं पाते। यह नरक गहन अंधकार से भरा होता है, जिसमें आत्मा को भय, भ्रम और क्रूर पीड़ा सताती है। कुंभपाक नरक। गरुड़ बोले, हे प्रभु, किन पापियों के लिए होता है यह नरक?
यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोष प्राणियों विशेषकर पशुओं की हत्या की हो, जैसे मांसाहार के लिए या किसी भी स्वार्थ के लिए। गरुड़ बोले, यहाँ क्या सजा मिलती है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, ऐसे पापियों को उबलते हुए तेल के बड़े पात्रों कुंभों में डाला जाता है। उनका संपूर्ण शरीर जलता रहता है और यह यातना तब तक चलती है जब तक उनके पाप पूर्णतः भस्म नहीं हो जाते। कालसूत्र नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने वृद्धों, अशक्तों, गरीबों और निर्बलों की उपेक्षा या अपमान किया हो। पापियों को जलते हुए लोहे की चादरों पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है। उनके पैर जलकर छालों से भर जाते हैं। वे कष्ट में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। सक्री नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना सारा जीवन भोगविलास, स्वाद व मदान्ध भक्षण में गंवाया, जो हर समय अत्यधिक खाने, पीने और इंद्रिय सुख में लिप्त रहे। गरुड़ बोले, प्रभु यहाँ क्या सजा मिलती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, पापियों को सड़ागला, अत्यंत दुर्गंधयुक्त कीड़ों से भरा भोजन जबरन खिलाया जाता है। वे घृणा और वेदना से तड़पते हैं, लेकिन उन्हें इससे मुक्ति नहीं मिलती। तप्त सूर्मी नरक। गरुड़ बोले, किन पापियों के लिए है यह नरक? यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा और अनैतिक संबंधों व वासनात्मक जीवन में लिप्त रहे। गरुड़ बोले, यहाँ क्या सजा मिलती है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, इस नरक में पापियों को पिघले हुए लोहे में झोंक दिया जाता है। फिर उनके शरीर को जलते हुए लोहे के औजारों से दागा जाता है। वे चीखते हैं पर कोई उनकी सुनता नहीं। जो अपनी वासना पर संयम नहीं रखता, वह अपने ही शरीर की जलन में तपाया जाता है। वैतरणी नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है गरुड़ जिन्होंने अत्यधिक पाप किए हों और जीवन भर दुष्ट कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाया है। वैतरणी एक भयानक नदी है जो रक्त, मल, मूत्र और हड्डियों से भरी होती है। पापियों को इसमें तैरने के लिए विवश किया जाता है। वे घृणा, डर और पीड़ा से कराहते हैं पर बाहर नहीं निकल पाते। जो जीवन में गंदगी फैलाता है, वह मृत्यु के बाद उसी गंदगी में डूबता है। महारौरव नरक। गरुड़ बोले, हे प्रभु, किन पापियों के लिए है यह नरक? प्रभु बोले, यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति, धन या अधिकार छीन लिए हों। यहाँ क्या सजा मिलती है प्रभु? यहाँ पापियों को भयानक और विशालकाय पशु नोचते हैं। वे पशु उनके लोभ और लालच का प्रतीक होते हैं। उनका शरीर चीर डाला जाता है और वे अत्यंत असह्य पीड़ा में रहते हैं। जो लोभ से दूसरों की वस्तु छीनता है, वह यमलोक में अपने शरीर से ही कीमत चुकाता है। अवीची नरक। यह नरक सबसे भयानक नरकों में गिना जाता है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोषों की हत्या की हो। गरुड़ बोले, यहाँ क्या सजा मिलती है? यहाँ आत्माओं को निरंतर दंड दिया जाता है। उनकी यातना कभी समाप्त नहीं होती। उन्हें मृत्यु की भी राहत नहीं मिलती। जो जीवन हरता है, वह स्वयं अनंत काल तक पीड़ा भोगता है। अतिशीत नरक। यह नरक उन पापियों के लिए है जिनकी आत्मा घोर अज्ञान, क्रूरता या द्वेष से भरी रही हो। यह नरक अत्यंत शीतल परंतु भयंकर रूप से ठंडा होता है। यहाँ गहन अंधकार छाया रहता है। पापियों को बांधकर फेंक दिया जाता है। जहाँ वे कंपाती ठंड में छटपटाते हैं, उनका शरीर ठंड से टूटता है पर वे मर नहीं सकते। जो जीवन में आत्मा को जड़ता और अंधकार में ले जाता है, उसे यमलोक में शीत की पीड़ा से भोगना पड़ता है। अतिशीत नरक। यह नरक उन आत्माओं को दिया जाता है जिन्होंने हृदयहीन, क्रूर और निष्ठुर कर्म किए हों। गरुड़ बोले, हे प्रभु, यहाँ की यातना कैसी होती है? श्री कृष्ण बोले, पापी आत्माएं एक दूसरे को आलिंगन कर ठंड से बचने का प्रयास करती हैं। उनके दांत कटकटाते हैं और उनका शरीर ठंड से कांपता रहता है। हड्डियां तक टूट जाती हैं और वे भूख व प्यास से व्याकुल हो उठते हैं। वहां की ठंडी हवाएं शरीर को भेद डालती हैं। भूख से पीड़ित होकर वे अपने ही रक्त, मज्जा और टूटी हड्डियों को खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो दूसरों की पीड़ा की परवाह नहीं करता, वह यमलोक में अपनी हड्डियों को भी नहीं बचा पाता। अगला है निकितन नरक।
यह नरक उन लोगों को दिया जाता है जो बार बार पाप करते हैं और फिर भी कभी पछतावा नहीं करते। गरुड़ बोले, यहाँ की यातना कैसी होती है प्रभु? प्रभु बोले, आत्मा को कुम्हार के चाक जैसे चक्रों पर खड़ा किया जाता है। यमदूत उन्हें कालसूत्र लोहे के तारों से चीरते हैं। शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, पर वे मरण को प्राप्त नहीं होते। टुकड़े फिर जुड़ते हैं और यातना हजारों वर्षों तक चलती है। जिन्होंने जीवन में बार बार पाप कर पुनः वही दोहराया, उन्हें काल चक्र पर नचाया गया। अपत्ति नरक किन पापियों के लिए है प्रभु? यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने असंख्य पाप किए हों और अपने पापों पर घमंड किया हो। गरुड़ बोले, यहाँ की यातना कैसी होती है? पापियों को एक विशाल अग्नि चक्र से बांध दिया जाता है। चक्र घूमता है और उनका शरीर निरंतर जलता रहता है। आंतें बाहर निकल जाती हैं और वे कातर पीड़ा से कराहते हैं। यह अत्यंत दोहकदायी, भयंकर, जलाने वाला नरक है। पापियों की देह अग्नि में तब तक जलती है जब तक उनके संचित दोष राख नहीं हो जाते। गरुड़ अगला है असिपत रवण नरक। यह नरक क्रूर, अहंकारी और धर्म विरोधी कर्म करने वालों के लिए है। यहाँ की यातना कैसी होती है प्रभु? यह नरक 1000 योजन तक फैला हुआ है। इसकी भूमि निरंतर जलती रहती है और वहाँ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके पत्ते तलवार जैसे धारदार होते हैं। जब पापी इन वृक्षों के बीच से चलते हैं तो पत्ते उनके शरीर को चीरते हैं। वहीं एक वन होता है जिसका नाम शीत स्निग्ध पत्र है, जहाँ भयानक मांसाहारी कुत्ते विचरण करते हैं। वे पापियों के शरीर के टुकड़े खा जाते हैं। तप्त कुंभ नरक, वे पापी जो अत्यंत क्रूर और निर्दय होते हैं, जो निर्दोषों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह इस नरक में पड़ते हैं। इस नरक में चारों ओर उबलते तेल से भरे तप्त घड़े होते हैं। पापियों को औंधे मुँह इन घड़ों में डाल दिया जाता है। उबलता तेल उनके शरीर को धीरे धीरे गलाता है। यमदूत नुकीले हथियारों से उनके सिर, हड्डियों और मांस को भेदते हैं। गिद्ध जैसे भयानक पक्षी आकर उनका मांस नोचते हैं। यह अत्यंत भयानक, अशांत और पीड़ादायक नरक है। तप्त लौह नरक किनके लिए होता है? यह नरक प्रभु जो मांस, मद्य या अन्य निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जो अपने सेवकों, सेविकाओं या स्वामी भक्तों का परित्याग करते हैं। पापियों को जलते हुए लोहे के खंडों से सताया जाता है। उनके शरीर को गर्म लोहे की पट्टियों से दागा जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती है जब तक कि पाप नष्ट न हो जाएं। शरीर में असहनीय जलन होती है और वे कष्ट से कराहते रहते हैं। महाज्वाल नरक, इस नरक में वह पापी जाते हैं जिन्होंने वेदों का अपमान किया, जो वेदों का विक्रय करते हैं, जिन्होंने अपने गुरु का अनादर किया हो, या जो अगम्य स्त्रियों से संबंध रखते हैं। उन्हें भयंकर अग्नि में फेंक दिया जाता है। वह अग्नि आत्मा को निरंतर जलाती रहती है। अत्यंत तीव्र ताप के बीच आत्मा छटपटाती है, पर राहत नहीं मिलती। यह यंत्रणा तब तक चलती है जब तक उनके सभी पाप भस्म न हो जाएं। शल नरक में उन पापियों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने गुरु का अपमान किया हो, जो गुरु के प्रति घृणा, द्वेष या विद्रोह रखते हों, या जिन्होंने शब्दों से अपने गुरु का अपमान किया हो। उन्हें दी जाती है मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की यंत्रणा। उनका शरीर काटा फाड़ा जाता है, टुकड़ों में बंट जाता है। फिर वह शरीर पुनः जुड़ता है और यातना फिर से शुरू होती है। यह दुष्कर्मों का चक्र लगातार चलता रहता है। विमोह नरक उन पापी मनुष्यों के लिए होता है जो लोग झूठी वीरता और घमंड से दूसरों को दबाते हैं और उनका अपमान करते हैं। इस नरक में पापियों को मस्तिष्क से लेकर पांव तक निरंतर कष्ट दिया जाता है। उनका मस्तिष्क विकृत हो जाता है, जिससे वे मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। वे घोर मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं जो भीतर ही भीतर उन्हें नष्ट करती है। अगला है कृमि भक्ष नरक। जो दूसरों का अहित करते हैं, उनकी पीठ पीछे बुरा करते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पापियों को कीड़े मकोड़ों से भरे स्थान में फेंक दिया जाता है। उनके शरीर पर कीड़े चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें खाते रहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यातना कभी समाप्त नहीं होती।
लालाभक्ष नरक। गरुड़ बोले, प्रभु यह नरक किन पापियों के लिए होता है? प्रभु बोले, जो देवताओं, ब्राह्मणों और संत आत्माओं का अपमान करते हैं। इस नरक में एक भयंकर दानव होता है जिसका नाम लालाभक्ष है। यह दानव पापियों के रक्त और हड्डियां चूसता है। पापी आत्मा तड़पती है लेकिन कोई सहायता नहीं मिलती। यह नरक अत्यंत भयावह और पीड़ादायक है। विसंजी नरक किन पापी मनुष्यों के लिए होता है? प्रभु, जो दूसरों की संपत्ति, बाग बगीचे नष्ट करते हैं, आग लगाते हैं अथवा मेहनत के फल को बर्बाद करते हैं। उन्हें जलते हुए पदार्थों में डाला जाता है। उनका शरीर लगातार जलता रहता है और वे कराहते रहते हैं। यह दंड उनके द्वारा किए गए अपहरण और विध्वंसक कर्मों का फल है। अधर्शिर नरक। जो असत्य, अधर्मी या अपात्र लोगों से दान लेते हैं या असत मार्ग से जीविका चलाते हैं, वह इस नरक में पड़ते हैं। पापियों को सिर के बल उल्टा लटका दिया जाता है। उनका पूरा शरीर पीड़ा से कांपता रहता है। यह यातना तब तक चलती रहती है जब तक उनके सभी पाप पूर्ण रूप से जल न जाएं। पुयवा नरक किन पापियों के लिए होता है? प्रभु, श्री कृष्ण बोले, वे लोग जो मांस, मदिरा और अन्य निषिद्ध पदार्थों का व्यापार करते हैं। पापियों को घृणित, सड़ागला, बदबूदार भोजन खाने के लिए विवश किया जाता है। यह भोजन उनके द्वारा किए गए अनैतिक व्यापार का परिणाम होता है। वे अत्यधिक घृणा और कष्ट का अनुभव करते हैं। रुधिर नरक किन के लिए है? प्रभु, जो लोग निर्दोष प्राणियों, विशेषकर पशुओं की हत्या करते हैं। पापियों को रक्त से भरे तालाबों में डुबो दिया जाता है। वहां उनकी आत्मा रक्त और हिंसा की पीड़ा को बार बार सहती है। यह हिंसक प्रवृत्ति और क्रूरता का दंड है। विषभुज नरक। जो छलकपट से दूसरों को विष देते हैं या धोखे से हत्या का प्रयास करते हैं, उन्हें सड़ते हुए मल, गंदगी और कीड़े लगे पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह वातावरण इतना अशुद्ध और पीड़ादायक होता है कि आत्मा तड़प उठती है। यह उनके कुटिल और हिंसक कर्मों का फल है। मूत्रसजक नरक किनके लिए होता है? प्रभु, श्री कृष्ण बोले, जो जीवन में अपवित्रता, क्रोध और अपमानजनक व्यवहार करते हैं। पापियों को जलते हुए मूत्र की धारा से सताया जाता है। उनका शरीर उस मूत्र की गर्मी और बदबू से झुलसने लगता है। यह उनकी दुर्व्यवहार और अशुद्ध मनोवृत्ति का परिणाम होता है। अंतिम नरक है अग्निज्वाल नरक। जो शिकार करते हैं और निर्दोष प्राणियों को मारते हैं। पापियों के शरीर को जलती हुई अग्नि से नोचा जाता है। कौवे और गिद्ध उनके शरीर को खाते हैं। यह अत्यंत भीषण और अनवरत यातना होती है जो उनके पापों का परिणाम है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सभी नरकों का विस्तार से वर्णन किया, गरुड़ जी अत्यंत भावुक और श्रद्धा भाव से भर गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया वह समस्त प्राणियों को चेतना देने वाला है। अब मैं सदा धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा और अन्य लोगों को भी चेतावनी दूंगा। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले।